तो आमिर भाई, रिकी पॉन्टिंग का एक ट्वीट बहुत कल से वायरल है। उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को कि उन्होंने इस इवेंट को बिल्कुल लाइट लिया है, उनका फोकस क्रिकेट पे नहीं था। वो ये समझते हैं कि हमने जितने इवेंट्स जीत लिए माजी में दैट्स वर इनफ। मतलब उनका बिल्कुल रुझान नज़र नहीं आया इस इवेंट में। जैसे पहले हम कहते हैं ना माइटी ऑसिस, ये आपको लगता है कि उनकी सही है बात? देखिए दो चीज़ें, बिग बैश जो है वो बहुत बड़ी लीग बन चुकी है, उसमें लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उसका स्टैंडर्ड भी बहुत अच्छा है बिल्कुल। लेकिन अगर आप रिजल्ट वाइज देखें तो वो ज़ीरो है। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है। जब आप आप कहते हो कि ये प्लेयरों को फॉर्म करेगी ये वाली लीग, ये उनकी गेमशिप में वो इवॉल्वमेंट लेके आएगी। अगर वो नहीं हो रहा और आपके पास टैलेंट भी अनर्थ नहीं हो रहा तो इसका मतलब है वो तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो ना। आप अगर आपकी वो लीग का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होता तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता ना वर्ल्ड कप में। ठीक है, जब आपके 3 मेन प्लेयर इंजर्ड हों तो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री है, क्रिकेट प्लेइंग नेशन है, जो हर नंबर के ऊपर उन्होंने रिप्लेसमेंट एक नहीं 2-2 3-3 रखी होती है और उनको पता है कब किसको रिप्लेस करना है, और वो नज़र ना आए तो ये बहुत बड़ा कंसर्न तो है। और ये कंसर्न जो है सिर्फ बिग बैश वालों के लिए नहीं है, बाकी भी जो लीग्स हो रही हैं, अगर वो फीड नहीं कर रहा आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट को, वो वाली आपको परफॉर्मेंसेस नहीं मिल रही और बड़े टूर्नामेंट में नहीं मिल रही आईसीसी के, देन इट्स अ बिग कंसर्न। बिल्कुल जी, ऐसे ही सलमान भी जैसे बॉलिंग की बात करें, स्टार्क, हेजलवुड, कमिंस नहीं उनके पास, वैसे भी उनकी अब एज भी हम देखें ज़्यादा से ज़्यादा कितनी क्रिकेट वो खेलेंगे, लेकिन हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया ने ऐसे बॉलर्स प्रोड्यूस नहीं किए उनके बैकअप प्लान में। ये भी रीज़न हो सकती है कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि स्टोइनिस पर ज़्यादा डिपेंड करते हैं। बिल्कुल यही रीज़न है। देखिए स्टोइनिस तो एट पार ही नहीं है किसी वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर के साथ। स्टोइनिस तो ओकेजनल परफॉर्मर है, कभी कुछ कर गया, ठीक है, वो जितना उनमें एटीट्यूड है, जितना वो आउट होके बैट मारते और ऐसे अपनी एग्रेशन दिखाते हुए जाते हैं, वो तो उनके मतलब ऐसे लगता है कि जैसे वो कोई इयन बोथम जा रहा है। मतलब उस क्लास का बंदा ये चीज़ें करे कि मैं कैसे आउट हो गया, तो समझ भी आती है। एवरेज परफॉर्मर है, ठीक है, और स्पीड भी उसकी 120-25 है बॉलिंग की। तो कुछ लोग कहते हैं इनको सूट करता है ऐसा एटीट्यूड, मतलब मैदान में खिलाड़ी को अगर आप एग्जॉस्ट करें। 2021 में सिर्फ इसने परफॉर्म किया था, आई थिंक। बिल्कुल, वो भी जो वर्ल्ड कप यूए में हुआ था, उसमें भी पाकिस्तान के खिलाफ इसने आके जब शादाब को 2 छक्के मारे थे अगेंस्ट द टर्न, आई थिंक उस टूर्नामेंट में ही प्लेड रियली वेल, लेकिन उसके बाद एटीट्यूड दिखाने वाली बात तो कोई नहीं है। कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आई थिंक लास्ट जो ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर था ना ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, पूरा ऑलराउंडर, वो शेन वॉटसन। बिल्कुल जी, ठीक है, क्रॉस फॉर्मेट T20 के अंदर दुनिया में उसने परफॉर्मेंसेस दी। मिच मार्श अनफॉर्चुनेटली वो मटेरियल थे, लेकिन उनको इंजरीज की वजह से बॉलिंग में वो चीज़ नहीं रही, उनका ज़्यादा एम्फोसिस बैटिंग पे आ गया, लेकिन वो फिर भी इनसे बहुत बड़े परफॉर्मर हैं और बिल्कुल भी उनका एटीट्यूड इनसे मिलता जुलता नहीं है। अब जो कैमरून ग्रीन आए हैं, ठीक है, एक ब्यू वेबस्टर हैं जो टेस्ट मैच में जिन्हें खिलाया ऑलराउंडर, तो इनके पास खेप ज़रूर है, लेकिन जो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट्स है ना, टॉक अबाउट हेजलवुड, स्टार्क, कमिंस, वो चीज़ अभी फिलफॉर नज़र नहीं आ रही है। तो एशेज़ में भी जो इनके आप दूसरे फास्ट बॉलर्स को देखते हैं तो आपको नहीं लगता कि ये उस तरह के हैं जो इनके पास पहले 3 फास्ट बॉलर खेल रहे थे वर्ल्ड क्लास, और जो है वो यूज़ भी नहीं हुए प्रॉपर। कैमरॉन ग्रीन को कितने ओवर मिले हैं? कई मैचेस में तो ही वाज द लास्ट बॉलर टू बी यूज्ड, और जिस बॉलर के पास पेस हो, बाउंसर तगड़ा कर रहा हो, बिल्कुल जी, उसका यूसेज नहीं हुआ। बिल्कुल जी। डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।